नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 27 मार्च 2014 को गया बिहार में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करके अपनी कुर्सी बचाती है। देश की जनता के साथ कुछ भी हो लेकिन कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कांग्रेस को सिर्फ अपनी कुर्सी की चिंता रहती है। जिस भूमि ने विश्व को शांति का संदेश दिया, भाईचारे का संदेश दिया, दया और करुणा की ज्योत जगाई, उसी भूमि पर देश के दुश्मनों ने आतंक फैलाया, इस धरती को लहूलुहान कर दिया। लेकिन भाइयों बहनों, यहां की सरकार को इसकी चिंता नहीं हुई। उनको तो एक ही चिंता रहती है, कहीं उनके वोट बैंक को खतरा न लग जाए। बम फूटे तो फूटे, लोग मरे तो मरे, आतंकवाद फैले तो फैले, लेकिन मेरी कुर्सी सलामत रहे, ऐसे लोगों ने बिहार को भी बर्बाद किया है, हिंदुस्तान को भी बर्बाद किया है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, इस देश से आतंकवाद जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आतंकवाद खत्म होना चाहिए, आतंकवादियों को सजा मिलनी चाहिए, देश को आतंकवाद से मुक्त करना चाहिए। ये दिल्ली में बैठे हुए लोग कर सकते हैं, ये पटना में बैठे हुए लोग कर सकते हैं। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर से निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाले, इस धरती को लहूलुहान करने वाले आतंकवाद को खत्म करने का हमें संकल्प करना होगा। भगवान बुद्ध की इस धरती पर आतंक फैलाने का जिन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने न सिर्फ बोध गया को, न सिर्फ बिहार को, लेकिन पूरे विश्व में बुद्ध प्रेमी देशों को भारत से नाता तोड़ने के लिए एक धमकी भरा प्रयास किया हुआ है। भगवान बुद्ध के कारण लाखों टूरिस्ट हमारे इस बिहार में आते हैं, उसके कारण बिहार के लोगों को रोजी रोटी मिलती है। और टूरिज्म एक ऐसा क्षेत्र है जिसके विकास से गरीब को रोजी रोटी मिलती है। रिक्शा वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, पकोड़ा बेचने वाला कमाता है, छोटी छोटी रेस्टोरेंट चलाने वाला कमाता है, होटल वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है, बुनकर कमाता है, हर गरीब तबके के लोग कमाते हैं। उसी टूरिज्म को खत्म करके ये बिहार को खत्म करने का पाप हो रहा है। भाइयों बहनों, यहां बोध गया में आतंकी घटना के बाद
बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी यात्रियों का आने में संख्या कम हो गई है। ये नुकसान किसका हुआ? वोट बैंक की राजनीति करने वालों की कुर्सी बच गई होगी, लेकिन बिहार की जनता की रोजी रोटी छीन ली गई है। और इसलिए भाइयों बहनों, आतंकवाद इस देश पर एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने अपने निहित राजकीय स्वार्थ के खातिर इसे पाला पोसा है, इनको पनाह दी है और इतना ही नहीं, इनको बचाने की कोशिश भी की है। भाइयों बहनों, टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। आतंक जुदा कर देता है, तोड़ देता है, फोड़ देता है, लेकिन प्रवासन विश्व को जोड़ने का काम करता है। टेररिज्म डिवाइड्स, टूरिज्म यूनाइट्स। और ये भूमि जोड़ने की भूमि है, तोड़ने की भूमि नहीं है। लेकिन उसी को ही खून से रंग दिया गया है। भाइयों बहनों, मैं जरा पूछना चाहता हूं, जरा दिल्ली सरकार भी मुझे जवाब दे और बिहार सरकार भी जवाब दे और जो अभी जेल से आए हैं वो भी जवाब दें। झारखंड में लठीहार, ये लठीहार में कुटक डैम 1975 में ये डैम बनाने की शुरुआत हुई। 1975 में डैम बनाने की शुरुआत हुई, लेकिन भाइयों बहनों, एनवायरमेंट के नाम पर, पर्यावरण के नाम पर उसे रोक लगती गई। अब तक उस पर 800 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। ये पैसा किसका है? बिहार की गरीब जनता की मेहनत का पैसा है, बिहार के नागरिकों का पैसा है। लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली में बैठी हुई सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने उस पर रोक लगा दी और वो प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ होता तो भाइयों बहनों, उसका करीब 85% पानी बिहार को मिलने वाला था, 15% पानी झारखंड को मिलने वाला था। और इस पानी से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद और काराघाट के 25 लाख किसानों को लाभ होने वाला था। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस वाले पुरानी टैप बजा रहे हैं, टैप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड उनकी बातों में विश्वास करने योग्य नहीं है। उनकी टैप रिकॉर्ड सुनकर के हम भरोसा न करें, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देश को पीछे ले जाने वाला है। भाइयों बहनों, उन्होंने देश के नौजवानों के सामने फिर एक लॉलीपॉप दे दिया है। वे कहते हैं हम 10 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 10 करोड़ लोगों को। पिछले चुनाव में कहा था हर परिवार से एक नौजवान को रोजगार देंगे।
मैं भाइयों बहनों पूछना चाहता हूं, दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? जरा जोर से बोलिए, आपको रोजगार मिला है? आपको कोई अड़ोसी पड़ोसी को मिला है? आपको कोई मित्र को मिला है? अरे यूपीए सरकार तो जॉबलेस ग्रोथ के लिए जानी जाती है, कोई नए रोजगार नहीं दिए और फिर लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं कि 10 करोड़ रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, उन्होंने 10 करोड़ लोगों को स्किल डेवलपमेंट का वादा किया है, हुनर सिखाएंगे, कौशल्य वर्धन करेंगे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? ये वादा उन्होंने पिछले चुनाव में भी घोषणा पत्र में किया था, लेकिन भाइयों बहनों, उन्होंने कोई काम नहीं किया। एक के बाद एक कमेटियां बनाते गए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटियां बनी, कभी कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और कोई स्किल डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। गुजरात जब स्किल डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहा था, आखिर मनमोहन सिंह जी की सरकार को कहना पड़ा कि गुजरात का मॉडल स्वीकारो और देश की सरकारों को बताओ भाई गुजरात की तरह कर दो। कोई काम नहीं किया। भाइयों बहनों, वो कहते हैं भ्रष्टाचार विरोधी कानून लाएंगे। आपके गले उतरता है भाई? कांग्रेस भ्रष्टाचार खत्म कर सकती है? कांग्रेस का भ्रष्टाचार खत्म करने का इरादा है? अरे पूरी एबीसीडी अब नई लिखी जा रही है, A to Z। A फॉर आदर्श घोटाला, B फॉर बोफोर्स घोटाला, C फॉर कोयला घोटाला, जेल तक जीप घोटाला पहुंच जाता है। ये नई एबीसीडी भ्रष्टाचार की लिखने वाली कांग्रेस पार्टी, उसके मुंह में हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, ये उनके मुंह में शोभा नहीं देता है। भाइयों बहनों, इन्होंने कहा है हम ग्राम न्यायालय शुरू करेंगे, रूरल कोर्ट, ग्राम न्यायालय शुरू करेंगे। भाइयों बहनों, 2009 में भी कांग्रेस ने वादा किया था, हिंदुस्तान के सभी लाखों गांवों में ग्राम न्यायालय का वादा किया था। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना है कि दिल्ली में बैठी हुई कांग्रेस सरकार 5000 गांवों का भी काम नहीं कर पाई और सिर्फ 152 गांवों में ग्राम न्यायालय तय किए हैं। 5 साल में सिर्फ 152 ग्राम। क्या आप उन पर भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, वो कहते हैं जल्दी न्याय मिले, इसलिए हम फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे। भाइयों बहनों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की परंपरा प्रारंभ की थी। लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना है कि 2011 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए जो पैसे दिए जाते थे वो देना बंद कर दिया। आपने 2011 में फास्ट ट्रैक कोर्ट बंद हो इसके लिए कारनामे रचे और आज जनता आप फास्ट ट्रैक कोर्ट के वादे कर रहे हो। भाइयों बहनों, ये जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं, ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं।